हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पेक्टर सुनील में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय मुद्रा बचत एवं साख का दोस्तों टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको वही ऑब्जेक्टिव बताएंगे, वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे छपता है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अपने लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि जो जितना तपता है वह उतना ही चमकता है, ठीक है ना। जो जितना तपता है वह उतना ही चमकता है, याद रखिएगा। कभी देखे लोहा को आप, जैसे ही वह तपता है चमकने लगता है, ठीक है ना। और जैसे ही तपता है कोई चीज, उसका भाव बढ़ जाता है, रेट उसका बढ़ जाता है। आप अपने यहाँ मकई को देखे होंगे, जब वह कच्चा रहता है तो 5 रुपए पीस बिकता है, लेकिन जब उसी को पका दिया जाता है और थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है तो वही 10 रुपए पीस बिकता है, 15 रुपए पीस बिकता है। तो आप भी अपने आप को तपाइए, ताकि जब कभी भी रिजल्ट आपका है, जब आप एग्जाम दे आपका रिजल्ट है, तो आप भी अपने समाज में चमके, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। देखिए ऑप्शन ए है वस्तु, ऑप्शन बी है चेक, ऑप्शन सी है मुद्रा और ऑप्शन डी है प्रतिज्ञा पत्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, मुद्रा होता है। विनिमय का मतलब आप जानते हैं, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, ठीक है ना। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है पत्र मुद्रा के लिए, बी है धात्विक मुद्रा, सी है प्लास्टिक मुद्रा और डी है साख मुद्रा के लिए। तो क्रेडिट कार्ड जो है वह कौन सा मुद्रा है, बताइए। पत्र मुद्रा है या धात्विक है या प्लास्टिक है या साख है। तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक का रहता है, तो यह प्लास्टिक मुद्रा ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। ऑप्शन ए है चेक, ऑप्शन बी है ड्राफ्ट, सी है हुंडी और डी है चिक मुद्रा, चित्र मुद्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्र मुद्रा। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। तो देखिए चेक, ड्राफ्ट, हुंडी सब मुद्रा का साख पत्र है। ऑप्शन नंबर डी जो है चित्र मुद्रा, यह मुद्रा का साख पत्र नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि साख का संबंध है। साख का संबंध है, याद रखिएगा साख का मतलब ही होता है विश्वास, है ना। तो ऑप्शन ए है गरीबी से, ऑप्शन बी है उधार से, सी है दोनों से और डी है विश्वास से। तो साख का जो संबंध है वह विश्वास से है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन है एटीएम का अर्थ है या एटीएम का फुल फॉर्म हिंदी में क्या होता है, यह क्वेश्चन है, ठीक है ना। एटीएम का पूरा नाम भी आपसे पूछ सकता है। ऑप्शन ए है स्वचालित टेलर मशीन, बी है स्वचालित टॉकिंग मशीन, सी है स्वचालित टेकिंग मशीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वचालित टेलर मशीन। और यही क्वेश्चन यदि इंग्लिश में रहे, एटीएम का पूरा नाम है और ऑप्शन इंग्लिश में रहे, तो इसका जो राइट होगा वो हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पैसा को हम लोग रुपया बोलते हैं ना, तो वैसे ही रूस का जो मुद्रा है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है रूबल, बी है डॉलर, सी है रियान, डी है पौंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूस के मुद्रा को हम लोग रूबल बोलते हैं, ठीक है ना। और अमेरिका का जो मुद्रा है उसे हम लोग डॉलर बोलते हैं, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य क्या नहीं है। ऑप्शन ए है मूल्य का मापन, बी है मूल्य का संचय, सी है मूल्य का हस्तांतरण और डी है विनिमय का माध्यम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल्य का हस्तांतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ऑप्शन ए है स्वयं उत्पादन करके, बी है वस्तु के आदान प्रदान से, सी है मुद्रा से और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए स्वयं के उत्पादन करके तो सब कुछ संभव है नहीं, सी है मुद्रा से, तो मुद्रा तो प्रारंभ में था नहीं, डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वस्तु के आदान प्रदान से। जैसे किसी को चावल चाहिए रहता था और उसके पास गेहूं है तो गेहूं दे देता था और बदले में चावल ले लेता था। तो वस्तु के आदान प्रदान से अपना आवश्यकता का पूर्ति करता था। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन विधिग्राह्य मुद्रा है। इनमें कौन विधिग्राह्य मुद्रा है। ऑप्शन ए है चेक, बी है ड्राफ्ट, सी है 10 रुपए की नोट और डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों तो क्वेश्चन तो चल ही रहा है। यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना तो एकदम जरूरी है, तभी तो आपके पास वीडियो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 रुपए का नोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। ऑप्शन ए है केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 1 रुपए का जो नोट होता है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा
₹1 का जो नोट होता है वह केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह किसने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? यह बात किसने कहा था? ऑप्शन ए है क्राउथर ने, ऑप्शन बी है प्रो मार्शल ने, ऑप्शन सी है पिगू ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्राउथर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है विश्वास करना, बी है ऋण लौटाने की क्षमता, सी है ए एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के कार्य है, मुद्रा के कार्य है। ऑप्शन ए है मापन, बी है संचय, सी है भुगतान और डी है इनमें से सभी। तो मुद्रा का कार्य क्या है? मापन भी, मापना भी किसी भी वस्तु का कि क्या मूल्य है, मूल्य का मापन, संचय भी और भुगतान भी। मुद्रा का यह सभी कार्य है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन ए है वस्तु, बी है मुद्रा, सी है चेक और डी है हुंडी। तो देखिए अदला बदली करने का कि आपको बिस्कुट चाहिए बदला में पैसा देना, आपको गेहूं चाहिए बदला में पैसा देना, तो अदला बदली करने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा ही है। यदि आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास यदि चावल रहता और उससे किसी चीज का विनिमय करना है, जैसे आपके पास चावल है और आपको बच्चों के लिए बिस्किट लेना है और दुकानदार का मन ही नहीं है कि हम चावल का बिस्किट दे, तब आप क्या करेंगे, है ना? तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वह मुद्रा ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान ममता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? ऑप्शन ए है पिग, बी है क्राउथर, सी है मार्शल, डी है रॉबर्टसन। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, मुद्रा का सबसे पुराना रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए है धातु मुद्रा, बी है सिक्का, सी है वस्तु मुद्रा, डी है पत्र मुद्रा। तो बोले थे आपको कि सबसे प्राचीन में मुद्रा के रूप में वस्तु का प्रयोग होता था, है ना? तो वस्तु मुद्रा जो है वह मुद्रा का सबसे प्राचीनतम रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 17वां नंबर है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित है? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है वस्तु विनिमय पर, बी है मौद्रिक विनिमय पर, सी है ए एवं बी दोनों पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु विनिमय पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, मुद्रा का यह परिभाषा किसने दिया है? तो क्वेश्चन का आंसर तो मिलेगा ही, लेकिन आप यदि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए है मार्शल ने, बी है रॉबर्टसन ने, सी है हार्टले विदर्स ने और डी है सेलिगमैन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि साख का प्रयोग होता है, साख का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है साख, साख यानी कि विश्वास का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है उपभोग के लिए, बी है विनियोग के लिए, सी है एवं बी दोनों के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, व्यावसायिक बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है साख मुद्रा, बी है बैंक मुद्रा, सी है ए एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। व्यावसायिक बैंक जो ऋण देता है उसे हम लोग साख मुद्रा भी कहते हैं और बैंक मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए है मार्शल ने, बी है पिगू ने, सी है रॉबर्टसन ने और डी है नैप ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह नैप ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है नैप वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य है, मुद्रा के प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए है विनिमय का माध्यम, बी है मूल्य का मापक, सी है मूल्य का संचय और डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयां थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मुख्य कठिनाइयां क्या था? वस्तु से वस्तु का जो अदला बदली होता था उसका मुख्य कठिनाई क्या था? ऑप्शन ए है मूल्य मापन की कठिनाई, बी है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, सी है ए एवं बी दोनों
और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। जब वस्तु से वस्तु का अदला बदली होता था तो सबसे बड़ा दिक्कत यही रहता था, मूल्य मापन, कि भाई महंगा कौन है। अब समझिए कि आपको चावल है, आपके पास चावल है, आपके पास मसूरी लेना है, तो अभी तो आप जानते हैं ना कि मसूरी 60 रुपए केजी है, चावल तो 20 रुपए है, लेकिन उस समय में यह ना पता ही नहीं था कि कौन महंगा है और कौन सस्ता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो सी में ए एवं बी दोनों, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 24वां नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है लोहा का, बी है तांबा का, सी है पीतल का और डी है चांदी और सोना दोनों का। किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी और सोना का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। ऑप्शन ए है मूल्य का संचय, बी है विलंबित भुगतान का मान, सी है मूल्य का हस्तांतरण और डी है विनिमय का माध्यम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनिमय का माध्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है 26वां नंबर कि निम्नलिखित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है। ऑप्शन ए है नोट और सिक्का, ऑप्शन बी है चेक, सी है बैंक ड्राफ्ट और डी है हुंडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट और सिक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। ऑप्शन ए है धातु मुद्रा, बी है वस्तु मुद्रा, सी है पत्र मुद्रा और डी है इनमें से तीनों ही। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्र मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपका कितना सही हो रहा है, यदि आप पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव चैप्टर पढ़े हैं अपने शिक्षक के पास, तो आपका कितना सही हो रहा है यह आपको कमेंट करके बताना है कि इस 30 ऑब्जेक्टिव में से आपका कितना सही हुआ था। और जिसका भी 30 में 30 सही हो रहा है वह तो जवाब देगा है कि सर मेरा 30 में 30 सही हुआ है। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन होगा वह होगा 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन 27 नंबर हो गया है, तो अब जो क्वेश्चन होगा वह 28वां नंबर होगा कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए है वस्तु मुद्रा, बी है शाक मुद्रा, सी है चेक और डी है पत्र मुद्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्र मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। ऑप्शन ए है उपभोक्ताओं को, बी है उत्पादकों को, सी है एवं बी दोनों को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों को हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आइए 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है। ऑप्शन ए है नोट और सिक्का, बी है चेक, सी है बैंक ड्राफ्ट और डी है हुंडी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट और सिक्का। कई क्वेश्चन ऐसा है, एक दो क्वेश्चन जो 2 बार टाइप हो गया है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन जो है 1 2 3 क्वेश्चन वो बढ़ गया है, तो इसे भी आप देख लीजिए। ठीक है। अब आइए देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन है कि बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन है। ऑप्शन ए है बचत की क्षमता, बी है बचत की इच्छा और सी है बचत की सुविधा और डी है इनमें से तीनों ही। बचत को प्रभावित तीनों ही कर सकता है, बचत करने का क्षमता, बचत करने का इच्छा और बचत करने की सुविधा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। ऑप्शन ए है बचत को, बी है पूंजी निर्माण को, सी है ऋण का लेन देन और डी है इनमें से तीनों ही। तो इसका जो भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, इनमें से तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। यह आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका 33 नंबर जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है उपभोग द्वारा, बी है विनियोग द्वारा और सी है बचत द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत द्वारा दोस्तों। ठीक है ना। तो आज जो आप लोग यह 30, वैसे तो 33 पर हैं, लेकिन 1 2 क्वेश्चन 1 2 बार आ गया था तो 30 ही लेके चलिए कि 30 ऑब्जेक्टिव पर है, इसमें से आपका कितना सही हुआ है यह आपको कमेंट करके बताना ही है कि मेरा कितना सही हुआ है ना। तभी तो हमें समझ में आएगा कि आपका तैयारी कितना पुख्ता है, कितना मजबूत आपका तैयारी है क्लास 10 के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने स्कूल कोचिंग के ग्रुप में।